नमस्कार, आदाब। मैं हूं विक्रम पंची और आप देख रहे हैं जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं उधमपुर के नगर परिषद कार्यालय में और जहां पर सफाई कर्मचारी पिछले 4 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं। कई बार ये सफाई कर्मचारी जो है वो हड़तालें करते आए हैं और हड़तालों की वजह से कहीं ना कहीं शहर में सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। कई लगातार पिछले अगर पहली बात की जाए तो पहले भी लगभग 4 महीने पहले भी स्ट्राइक की गई थी, तब भी सफाई व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई थी। और अब कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक बार फिर सफाई कर्मचारी जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। एक तरफ अमरनाथ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी जो है शहर के वो स्ट्राइक पर हैं। क्या डिमांड्स हैं इनकी, क्यों ये हैं और क्या इनकी जो परेशानियां हैं जिस वजह से ये यहाँ पर जो है इस समय स्ट्राइक पर हैं। जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि क्या परेशानियां हैं, क्योंकि पहले भी आपकी स्ट्राइक हुई थी और उसके बाद अब फिर से दोबारा ये स्ट्राइक जो है वो की जा रही है। क्या डिमांड्स हैं? सर, मेरा नाम डेविड है, जेकेयूटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो लिहाजा बताना चाहता हूँ, 4 महीने पहले 3-4 महीने पहले हमारी स्ट्राइक हुई थी, जिसमें कि हमें डिप्टी सीएम साहब की तरफ से कॉल आती है कि आप आए और बैठ के बात करेंगे। हम सेक्रेटरीट में उनसे गए, मिले, बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में बात हुई, उन्होंने हमारी पूरी बात को सुना। तो लिहाजा उन्होंने टाइम मांगा, हमें टाइम दे दें, नहीं तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में आपका मसला हल हो जाएगा। तो वही सारे सफाई कर्मचारियों ने निर्णय लिया, ठीक है, अगर टाइम मांग रहे हैं तो हम टाइम देते हैं। 1 महीना होने के बावजूद आज 3-4 महीने हो गए हैं, तो उसमें कोई मसला हल नहीं हुआ, तो मजबूरन हमें दोबारा से स्ट्राइक पे जाना पड़ा है। कहीं एक मुद्दा ये भी आया था कि कुछ फाइल्स जो हैं वो आपकी भेजी गई थी और उन फाइल्स पे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। कल आप सीएम से भी मिले हैं, तो क्या अब आगे उनका हाल? देखिए, हमारी फाइल सीएम ऑफिस में पहुंच गई थी, तो लिहाजा धीरज गुप्ता साहब हैं, जो कि पहला भी हमारे 5-6 साल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, तब भी उन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। वहां बैठे हुए उन्होंने फिर अपना एक काम कर दिया, हमारे काम के बीच में अरोड़ा डाल दिया। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भेजा है कि ईओसीओ पे अगर केस चल रहे हैं तब तक इनके फाइल को होल्ड पे रखा जाए। अगर ईओसीओ ने कोई क्राइम किया है, उन पर केस चल रहे हैं या डिपार्टमेंट देख रहा है, वो लोग देखेंगे। उस पर सफाई कर्मचारियों का क्या रोल है? सफाई कर्मचारियों को बिना वजह क्यों परेशान किया जा रहा है? उसी के बाद पूरी अर्बन लोकल बॉडी जो कि स्ट्राइक पे बैठ गई है, तो लिहाजा सारी अर्बन लोकल बॉडी इस समय स्ट्राइक पे है, जम्मू कश्मीर की सारी जितनी भी है, तो ये स्ट्राइक तब तक कंटिन्यू चलेगी। अब क्या जो आपकी स्ट्राइक है, अगर सीएम के मिलने के बाद भी अगर कोई फैसला नहीं आता तो क्या ये कंटिन्यू चलती रहेगी ये स्ट्राइक? जी बिल्कुल, क्योंकि वही फैसला ले लिया गया था पूरी अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से। अगर मसला हल नहीं होता है तो ये स्ट्राइक कंटिन्यू चलती रहेगी। इसीलिए अपने जितने भी लोकल लीडर्स हैं या अवाम है अपनी, उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप बाहर आएँ और हमारा समर्थन करें, क्योंकि बार बार स्ट्राइक नहीं होती है। हम बार बार आश्वासन पे उठ जाते हैं, क्योंकि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। तो आप लोग प्रेशर बनाएं, आप बाहर आएँ और इस स्ट्राइक को कामयाब करें। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, लगातार जो स्ट्राइक्स है वो हो रही हैं, ये तीसरी बार जो है फिर स्ट्राइक हुई है। इससे पहले भी स्ट्राइक हुई है, कुछ और लोग भी मौजूद हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कई साल से लगातार काम कर रहे हैं। जी, नाम बताएं, कितने साल से आप काम कर रहे हैं और किस तरह की दिक्कतें इस समय आपको आ रही? मेरा नाम पप्पू है, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का चेयरमैन हूँ। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे मुलाजिम सर 50-50 साल हो गए उनको काम करते हुए, डेली वेजर लगे हुए हैं। 9300 से क्या गुजारा होगा उनका? जैसे एक दिहाड़ी मजदूर लगाता है, वो भी तो 500 रुपये दिहाड़ी लेता है। ये 9300 तो खेलना भी कूड़े में, आधे पैसे तो उनके बीमारी में चले जाते हैं। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ये मैं ये चीज़ बोलता हूँ, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 7 साल के बाद मुलाजिम को जो परमानेंट करना, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कितनी बार आश्वासन मिलेंगे? मैं तो शहरदारों से भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप डेली वेजरों का मसला हल कराएं। हम नहीं चाहते हैं, शहर हमारा भी है, ये हम भी इसी शहर में रहते हैं। हम नहीं ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे शहर में गंद पड़े, मगर हम ये चीज़ चाहते हैं कि डेली वेजर का मसला इतनी देर से चल रहा है। एक अगर 50,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला बंदा, उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो 9300 से वो अपने बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे? उनको कैसे गुजारा होगा? और मैं गवर्नमेंट के आगे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी डेली बेजर को परमानेंट करें। जी, जिस तरह से उन्होंने बात कही कि 9300 रुपये, लगातार ये बात सामने आ रही है जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी जो डेली वेजर्स हैं वो सिर्फ 9300 रुपये पे जो है अपना काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके लिए भी ज़रूर है। यहाँ पर कुछ और लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जी, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि लगभग कितनी बार ये स्ट्राइक्स हो चुकी हैं और डिमांड्स वही आपकी पुरानी है? सर, मेरा नाम अशोक कुमार, मैं एमसी उधमपुर का प्रेसिडेंट हूँ। सर जी, काफ़ी देर से स्ट्राइकें चलती आ रही है, हमारे समय सिर्फ आश्वासन ही मिलता है ऊपर सरकार से।
तो पहले साहब जो उधमपुर के हैं जो पवन जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, 2014-15 में आपने हमारी बहुत हेल्प की थी, इस बार भी हमें आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि जो डेली वेज जो 7-7 साल से जो कंप्लीट कर चुके हैं, जे इनको जल्दी से जल्दी परमानेंट करवाया जाए। तो सफाई कर्मचारियों की यहाँ व्यथा जो है वो हमने सुनी है कि जिस तरह से ये लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो नगर परिषद उधमपुर के अंदर मैक्सिमम जो सफाई कर्मचारी हैं वो डेली वेजर्स हैं और पूरा शहर की सफाई व्यवस्था को जो है ये लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है इनकी डिमांडों को नहीं सुनता। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सीएम उमर अब्दुल्ला जो है इन डेली वेजर्स के हक में जो है फैसला सुनाते हैं। जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं विक्रम पंछी, उधमपुर।